गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आकलन के अगले दौर में हम लोग आज अंग्रेजी की तरफ चलते हैं। आप अंग्रेजी की अगर तैयारी कर रहे हो तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पर पूरा फोकस करेंगे, जिसके अंतर्गत 8 चैप्टर मिलेगा। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन आदि। प्रीपोजिशन भी छूट गया था, तो आप उसको फोकस करेंगे। तो नाउन से आपको 1 नंबर, प्रोनाउन से आपको 1 नंबर, नाउन के अंतर्गत ही केस, जेंडर और नंबर से 1 प्रश्न की गारंटी है। सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए, जेंडर चेंज करने के लिए बराबर प्रतियोगी परीक्षा में पूछता है, तो आप उसको पढ़ेंगे। टेंस भी पढ़ेंगे, टेंस की भी पहचान करनी आती है। हम लोग वॉइस के बारे में बात कर चुके हैं, हम लोग आर्टिकल के बारे में बात कर चुके हैं। तो आइए आज पुनः पाठ्यक्रम की ओर ही चलते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम से 70% कवर करने वाला है आकलन का एग्जाम। तो आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक अनूठा और एकदम आसान चैप्टर एम्फैटिक। अगर आपको लगे कि किन्हीं और खंड पर बात किया जाए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत जो भी नरेशन हो, वॉइस हो, फिर से डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो, मिक्स्ड सेंटेंस हो, जो भी, तो आप बात कर सकते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो गया, प्रोवर्ब्स हो गया, फ्रेजल वर्ब्स हो गया, एंटोनिम सिनोनिम्स हो गया, होमोफोन्स हो गया, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। या आप सजेस्ट करेंगे तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, या आप जूम से भी हमसे पढ़ सकते हैं या टॉक कर सकते हैं। मैं फेस टू फेस आपसे बात करके आपको बता सकता हूँ। तो आइए समय जाया न करते हुए एम्फैटिक की तरफ हम लोग चलते हैं। एम्फैटिक, स्पीक फोर्सफुली। जब हम एम्फेसिस करते हैं तो वह एम्फैटिक सेंटेंस के अंतर्गत आता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, ये साधारण सा वाक्य हुआ, लेकिन वहीं अगर बोल दिया जाए मैं पढ़ता तो हूँ, तो यह आपका एम्फैटिक हो गया, यानी हमने एम्फेसिस किया, जोर दिया। तो आइए, इसमें साधारणतः जो प्रयोग होता है वह डू, डज और डिड का। अगर आप टेंस जानते हैं तो ये आपके मुट्ठी में होगा मात्र 5 मिनट में। प्रेजेंट सिंपल, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, उसके अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू और डज का प्रयोग होता है। डू से तात्पर्य है कि आई, वी, यू और दे के साथ डू का प्रयोग होता है। डज का अगर प्रयोग आप करेंगे तो ही, शी, इट और तमाम नेम के साथ आप डज का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमको अभी ये नहीं जानना है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं, राम राइट्स ए लेटर। तो हमको अगर इसको एम्फैटिक करना है तो इसके लिए हमको राम के साथ जो प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब लगेगा उसका चयन करना है। तो यहाँ डज आ गया। अब जब डज आ गया तो ये जो क्रिया है ये V5 की श्रेणी में है, तो हम इसको V1 कर देंगे, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये आपका हो जाएगा राइट। मात्र इतना ही करना है और ये एम्फैटिक में चेंज हो गया। अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें, आई प्ले क्रिकेट विथ माई फ्रेंड, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको तोड़ना है। तो आप देख रहे हैं कि ये आई है तो ये अपने साथ डू रखेगा, तो कुछ नहीं करना, आई डू प्ले दैट सॉन्ग। इस तरह से आप
इतनी आसानी से एम्फैटिक में चेंज कर सकते हैं। पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट की हम बात करें तो साधारणतः इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग होता है, और जब डिड का हम प्रयोग करेंगे तो वर्ब फिर रूट फॉर्म में आ जाएगा। जैसे द hen laid an egg here, तो हम इस लेड को तोड़ेंगे, यह V2 को पालन कर रहा है, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं डिड। तो जब ये डिड लिखेंगे तो ये V1 होगा, यानी हो जाएगा ले। तो यथावत रख दीजिए, दी hen did lay an egg here। इस तरह से आप इसको एम्फैटिक में चेंज कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एकदम आसान से छोटा सा। He wrote a letter, इसको इसके जगह पर हम did राइट कर दें तो ये आपका एम्फैटिक में चेंज हो गया। अगर कोई भी सेंटेंस में हैज का प्रयोग हो तो उसके जगह पर आप डज हैव का प्रयोग कर लें। जैसे शी हैज करेज टू फेस विथ लायन। कुछ नहीं करना है, सिर्फ हैज को रिप्लेस कर देंगे डज हैव में, डज हैव। तो यह एम्फैटिक हो गया। अगर किसी वाक्य में हैव का प्रयोग हो तो उसके जगह पर आप डू हैव का प्रयोग कर लें। इस तरह से आई हैव ए पेन टू राइट विथ, तो हम इस हैव को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर डू हैव आया, बाकी यथावत उतार देंगे। इस तरह से हम इसको एम्फैटिक में चेंज कर सकते हैं। अगर किसी वाक्य में हैड का प्रयोग हो तो इसके जगह पर हम डिड हैव का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई हैड ए जी, तो इस हैड को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ निकल करके डिड हैव आया, बाकी यथावत। इस तरह से आप एम्फैटिक आसानी से चेंज कर सकते हैं। एम्फैटिक नॉन एम्फैटिक सब आपको आ जाएगा। अगर कोई इम्परेटिव मोड का सेंटेंस हो तो कुछ नहीं करना है, अगर वह V1 प्लस अदर वर्ड हो तो इसको रिप्लेस कीजिए डू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे सिंग ए सॉन्ग तो डू सिंग ए सॉन्ग, कम हियर तो डू कम हियर, गो देयर तो डू गो देयर। इस तरह से डू सिंग ए सॉन्ग आप कर सकते हैं। अगर इसी में प्लीज काइंडली V1 प्लस अदर वर्ड का जिक्र हो तो प्लीज और काइंडली के बाद डू का प्रयोग करके यथावत रख देंगे। जैसे प्लीज गो देयर तो प्लीज डू गो देयर। तो इस तरह से आप एम्फैटिक की बाधा को पार कर सकते हैं। अब आपके लिए मैं 5 क्वेश्चन मात्र देता हूँ,
जितना यहाँ पर होगा आप देखिएगा इसको स्वयं बना करके, फिर मिलेंगे हम लोग, फिर वार्ता होगी कि कहाँ दिक्कत है। He gave me a pen yesterday. She remembers me always. Write a letter to me. Please bring a glass of water for me. I have a house. She has a ball. Here given some examples for you. You tried. ये आपके लिए यहाँ पर एम्फेटिक बताने के बाद मैं दे दिया हूँ। कोशिश करना, न हो पाएगा तो फिर मिलेंगे। इसके बाद जो कुछ भी आपको बताना होगा अगले वीडियो में मैं बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।